थोड़ी थोड़ी ट्रांजैक्शन, और अपने कान वगैरह खोल कर बैठे, मैं आप लोगों से पूछूंगी बारी बारी, ठीक है? मतलब ये चीजें ऑलमोस्ट वही हैं, जस्ट आपकी जो है ना अ, लिखने का पैटर्न बदल गया। जी मैम पैटर्न डिफरेंट है ना बस। हाँ, थोड़ा सा चेंज होगा ना, जैसे हाँ तीसरा पॉइंट जो था वो था कि जो गुड्स और चलो मैं आपको लिख ही देती हूँ। जो जब आपने वहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स परचेज की थी, या गुड्स जब सेल की थी, तो उसके लिए हम जो वर्ड्स लिखते थे वो गुड्स ही लिखते थे, कि गुड्स को हम प्लस कर देते थे और गुड्स में से ही आप माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपने जो वर्ड है वो जो कि हमने पढ़ा भी था, वो होगा परचेजेस गुड्स बॉट के लिए, और सेल्स होगा गुड्स सोल्ड के लिए। बजाय ये कि हम कहेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट, तो इसका मतलब है कि जी गुड्स आपने परचेज किए हैं या गुड्स बढ़ गई हैं, तो हम उसके लिए परचेजेस लिखेंगे। और जब आप चीजें सेल करेंगे, जो आपकी मतलब चीजें वो वाली जो मर्चेंडाइज है, और तो वो क्या कहलाएगा, गुड्स सोल्ड के लिए आप सेल्स लिखेंगे, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। अब आगे देखें, हम स्टार्ट करते हैं। अब जो है सबसे पहला कॉलम जो है जी डेट का होगा। अब आपने ये गौर से देख लेना है किस तरीके से लिखना है। पर्टिकुलर्स का होगा सेकंड कॉलम। 5 कॉलम्स है ना, मुझे बताएं बारी बारी। तीसरा कॉलम कौन सा है? FO मैम आई थिंक। एल एफ, LF लेजर लेजर फोलियो में हाँ जी। लेजर फोलियो। फिर कौन सा कॉलम था? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और फिर क्रेडिट आया था। डेबिट अमाउंट, और तीसरा पांचवा था क्रेडिट अमाउंट। क्रेडिट अमाउंट। और इसके नीचे जो डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है, इनके नीचे हम ये भी लिख देते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो किस में है। फॉर रुपीज। एग्जांपल रुपीज, फॉर एग्जांपल। ये आपका डॉलर्स में भी हो सकता है, पाउंड्स में भी हो सकता है, कोई भी। अच्छा, अब क्रोनोलॉजिकल आपने रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो आपको बता रहे हैं। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, जो वेब पेज है वो भी? यस मैम। ठीक है। इन्हें कहा मिस्टर आर के स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जी मैम वेब पेज नहीं, सिर्फ व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है। मैंने तो पूरी स्क्रीन शेयर की हुई है, फिर भी नहीं आ रहा। अभी आ रहा है? मैम वो वेब अब पेज आ रहा देखिए था। अच्छा, अभी ये वेब पेज है, मैं जाऊंगी व्हाइट बोर्ड पे, आपने मुझे बताना है कि व्हाइट बोर्ड नजर आया है कि नहीं। ये है जो मिस्टर आर के स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये ऑब्वियसली हमें पता है जुलाई 1 की बात है 2007, और 2 लाख रुपए। ओके हो गया। अब हम जाएंगे जी व्हाइट बोर्ड पे, देखेंगे वहां क्या लिखेंगे। जी शोर है व्हाइट बोर्ड। ठीक है। अच्छा, 2007 की बात की गई थी, हम चाहें तो वैसे इधर भी लिख सकते हैं 2007। मतलब एक ही दफा लिख दिया, और उसके नीचे डेट्स जो है 1 बाय 1 मेंशन करते जाएंगे। फर्स्ट जुलाई। फर्स्ट लेकिन मैम जुलाई ये तो ईयर्स लिखा हुआ है। डेट आपने 2007 ईयर जो है वो लिख दिया हाँ डेट में। हाँ, 2007 का लिख दिया ना। 2007 में हम जुलाई 1 में क्या एंट्री होगी कि कॉमन हमने ले ये लिए ना। हम्म। ओके मैम। अच्छा, अब हमने कहा था कि आपने नेचर ऑफ अकाउंट जो है वो मेंशन करनी है, और वो देखना कि वो क्या होगी। अब हमें पता है कि जो आपका कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। हमें पता है जब आप कैश इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं बिजनेस के अंदर, तो एक तो आपका कैश इंक्रीज होता है, दूसरा आपका कैपिटल इंक्रीज होता है, ठीक है?
अब जो कैश है वो इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, एसेट इंक्रीज होगा। तो हमने ये भी तो देखना है कौन सा पिलर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। जब कैश इंक्रीज होगा एसेट इंक्रीज होगा, और जब एसेट इंक्रीज हो रहा होता है डेबिट। वो क्या कहलाता है, वो होता है डेबिट। डेबिट के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो लिखते हैं, मैम ये सी किस लिए लिखा मैम? ये जो A/C है ना, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर, कैपिटल। नहीं नहीं, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर Account. अकाउंट। अकाउंट आपने पूरे का पूरा नहीं लिखना कि ओके मैम। ACCOUNT, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है कि A/C जो है ये यूज किया जाता है अकाउंट वर्ड के लिए। और कितने पैसे इंट्रोड्यूस करवाए गए थे जी, 2 लाख। 2 lakhs। डेबिट अमाउंट है तो डेबिट के सामने लिख देंगे, डेबिट में ही अमाउंट जाके लिख देंगे। और अब हमने देखना है कि क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है। उन्होंने कहा था अ फ्यू स्पेसेस टुवर्ड्स राइट एंड देन राइट टू। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 स्पेसेस छोड़ी, 2 लिखा। और हमें पता है कि जी कैपिटल अकाउंट की हमने बात की थी कि एक तो कैश में चेंज आता है, दूसरा कैपिटल में। और जो कैपिटल में चेंज आता है इट मींस कैपिटल इंक्रीज होता है, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। तो ये कौन सा आपकी अकाउंट आ गया जो आपका क्रेडिट हुआ है। और क्रेडिट अमाउंट के जाकर लिखे 2 लाख रुपए लिखे। और आखिरी काम जो एंट्री का, एक आखिरी सेकंड लास्ट समझ लें, उसमें आपने ये बताना है कि ये एंट्री बेसिकली है क्या। आप ये कह सकते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस, हल्की सी एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि बेसिकली इसमें हुआ क्या है। इसमें एक्सप्लेनेशन देने का ये नरेशन, इसको हम क्या कहते हैं जो ब्रैकेट में लिखते हैं, नरेशन, जो कि एक्सप्लेनेशन होती है कि आपकी एंट्री बेसिकली किस बारे में। ये जो नरेशन है ना, इसका लिखने का मकसद ये होता है ताकि आप लोगों का ये मतलब कि जब हम अगर सिर्फ जर्नल देख रहे हैं तो बजाय ये कि जर्नल देख के बाद में दोबारा नीचे जाएं और जाकर देखें कि जी सॉरी पीछे जाएं, जो आप लोगों की ट्रांजैक्शंस थी उनको अलहदा से जाके पढ़ें। उसी ट्रांजैक्शन की शॉर्ट फॉर्म जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं कि बेसिकली इस ट्रांजैक्शन के अंदर हुआ क्या था, सिंपली लिख दिया कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अब आखिरी काम जो था उन्होंने कहा था एक हल्की सी लाइन लगा लें ताकि जो एंट्री है वो क्लियर हो जाए। अब एंट्री लाइन कैसे आप यहाँ पे लैपटॉप पे लगा सकते हैं अपने, ये सारा कुछ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को जब ऑनलाइन पेपर हो तो उसमें अगर इन केस ऑनलाइन होता तो आपको लिखना आता हो। शिफ्ट प्रेस करेंगे और अंडरस्कोर करेंगे तो ये आपकी एक एंट्री होगी जी जुलाई 1 की कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे अब वो क्या है, ठीक है। मैम नरेशन में हम खुद से भी कुछ लिख सकते हैं, मींस कि बिजनेस स्टार्ट जैसे ना हुआ तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में तो हम ये इस तरह ये नहीं लिख सकते बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बजाय कह इसके सकते हैं, कैपिटल कह इंक्लूड। सकते हैं, या आप फिर कह मैं लें, आप कह दें कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस, ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप लिख दें बिजनेस स्टार्टेड, लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, वो जो ओके मैम। उस पे हो रहा है। मैम कैपिटल के आगे क्रेडिट नहीं लिखेंगे जो आपने नहीं टू क्रेडिट नहीं कैपिटल? लिखेंगे, टू कैपिटल के अकाउंट के आगे क्रेडिट नहीं लिखेंगे। उसकी वजह क्या है कि जो टू जिसके साथ लिखा हुआ ना, इट्स ऑब्वियस कि वो यस मैम। क्रेडिट अकाउंट है। यस मैम। सिर्फ ओके। डेबिट के साथ डेबिट लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पर आप लोगों ने एक और बात नोट करनी है, जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की थी उसके अंदर हमने ना हर पिलर का यानी कि जो 3 पिलर्स को हम ट्रीट करते हैं उन 3 के 3 पिलर्स को हमने ना सामने लिखा था कि प्लस ए है या माइनस ए है, प्लस सी है या माइनस सी है, प्लस एल है या माइनस एल है। यानी कि एसेट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो सारा सामने सामने लिखते गए थे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। अब वो जो सारी आपकी एक्सरसाइज हुई थी ना, वो यहाँ पर काम आनी चाहिए। अब हम यहाँ पर दोबारा से प्लस ए लिखने के बजाय या जी एडिशन हुई है एसेट्स के अंदर, वो नहीं लिखेंगे बल्कि डायरेक्टली लिख देंगे जी ये डेबिट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने तो नहीं ना ओके लिखा मैम। कि यहाँ स्लैश स्लैश लगा के, सॉरी हाइफन हाइफन लगा के हमने सामने नहीं लिखा कि जी प्लस सी है, या ऊपर नहीं लिखा प्लस ए है। क्यों? क्योंकि अब हमें वो ड्रिल हो चुकी है। अब हम डायरेक्टली जस्ट अकाउंट्स के नाम लिखेंगे, जहन में उसको रिवाइज करेंगे कौन सा पिलर आता है, ऐड है, लेस है, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, फिर इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये होगी जी जर्नलाइजिंग या एक एंट्री की रिकॉर्डिंग हो गई इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो सेकंड ट्रांजेक्शन है वो देखें, वेब पेज नजर आ रहा है? नो मैम। नो मैम। ये क्यों नहीं आता? ये मैंने हालांकि हम पूरी स्प्लिट कर रहे हैं। स्क्रीन शो की है, शेयर की है।
अभी आ रहा है? Yes, यस ma'am. मैम। आप पता क्या करें, इसकी पिक्चर बना के ना अपने मोबाइल पे रखें, और जो है ना मैं किसी से भी पूछती हूँ कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, और उसको साथ साथ एंटर करते जाते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है जी गुड्स परचेज्ड इन कैश, यानी कि आपने कैश दे के चीजें परचेज की हैं, कितने की? 20,000 की, और जुलाई 4 को ये काम हो। अब हम जाके इसको लिखते हैं व्हाइट बोर्ड पर। जुलाई कौन सी थी? July जुलाई 4. 4। July 4. हाँ, और गुड्स आपने परचेज की हैं। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर ये बताया, मैंने डेबिट करना है। एक तो इसमें दो चीजें हुई हैं, एक आपने जो गुड्स परचेज की हैं तो कैश पे की हैं, एक तो आपकी गुड्स बढ़ Yes, गई हैं, ma'am. दूसरा आपका कैश कम हो गया। ठीक है, Yes, ma'am. जब गुड्स बढ़ Asset जाती हैं increase. या गुड्स परचेज करते हैं, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? Ma'am, good increase होगी तो Assets. हम्म, अभी Goods ही बताया था होती. मैंने। मैम परचेजेस। एग्जैक्टली ये हाल है, लिख के बताया, अभी भी नहीं याद आया आपको। परचेजेस अकाउंट जो है वो डेबिट, और कितने की है? 40,000 के लिए है? 20,000. 20,000. 20,000 है, 40 नहीं। मैम वो थर्ड ट्रांजैक्शन है. 40 ओके, का. 20,000। और जो दूसरी चीज हमने क्या कही थी, कैश कम हुआ है, और ऑब्वियसली हमें पता है जब कैश कम होता है तो वो क्या होता है? Asset क्रेडिट decrease होता है। हुआ. एसेट डिक्रीज हुआ, क्रेडिट और होता एसेट है। डिक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट के कॉलम में जाके उसकी अमाउंट लिख देंगे। 20,000. अब आगे हमारे पास नरेशन, तो सिंपल हम ये कह सकते हैं गुड्स परचेज या गुड्स बॉट ऑन, लिखना चाहें तो ऑन कैश भी लिख सकते हैं। ठीक, लास्ट पे क्या होगा? थिन लाइन। ये होगी आपकी जी सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री कौन सी डेट को हो रही है? जुलाई 5. 5 को। और जुलाई 5 को जो एंट्री हो रही है वो He कह रहे हैं deposit into ही bank. डिपॉजिटेड इन बैंक 40,000। ठीक है, जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसा, अगर वो कह रहे हैं ही डिपॉजिटेड इन बैंक, इट्स ऑब्वियस कि पैसा डिपॉजिट किया, अपना आप तो डिपॉजिट ना करना, पैसे ही करने, कैश ही करना। तो अब इसमें दो चीजें हैं, एक आपका कैश अकाउंट जो है वो कम होगा, कैश कम होगा ना। दो चीजें पहले आप सोच लो क्या होनी है, एक आपका कैश कम कैश होना, कम दूसरा होगा, आपका बैंक बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा। हाँ, तो जो जब आपका बैंक इंक्रीज होगा तो वो एसेट इंक्रीज होगा, और एसेट इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। डेबिट। और कैश अकाउंट जो है वो कैश डिक्रीज होगा, कैश डिक्रीज होगा तो एसेट डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होगा तो वो क्या क्रेडिट। कहलाता है? क्रेडिट। क्रेडिट इट होगा. मींस हमारा यहाँ पर जो डेबिट अकाउंट है वो कौन सा होगा? बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट इज डेबिट, और कितना है? 40,000. 40,000। और क्या कम हुआ? Cash. Cash. कैश जो है आपका लेस हो रहा है, कम हो रहा है। जब कैश कम होगा तो एसेट कम होगा, और जब एसेट कम होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो इस वजह से हमने उसके साथ टू लगाया है, और जब टू लगा दिया तो इट इज ऑब्वियस के आपका जो है क्या हो रहा है? क्रेडिट हो Cash रहा है कम. अकाउंट। Credit होगा. कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ये होगी जी आपकी थर्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की क्या डेट है? 7 July. जुलाई 7। और जुलाई 7 को क्या हो रहा है? Goods sold सोल्ड। 15,000. देखें जी, Sales होगा वो asset increase होगा.
है जी गुड्स सोल्ड 15,000। अब अगर 15,000 की लिखी हैं और ये नहीं लिखा कि कैश पे या क्रेडिट पे, तो इट इज ऑब्वियस कि ये क्या है, कैश पे। साद कैश इकबाल, में साद इकबाल, अगर गुड्स सेल करेंगे तो उसके लिए क्या एंट्री होनी चाहिए? सेल्स। साद इकबाल, मैं बता तो रहा हूँ सेल्स। सेल्स आप ठीक है लिखेंगे, तो डेबिट क्या लिखेंगे? मैम डेबिट के अंदर मतलब एसेट हमारा मतलब एक तो हमारा गुड्स जो है वो डिक्रीज हुई हैं, और मतलब वो सेल्स जो है उसके हिसाब से, बट एसेट जो है वो कैश फॉर्म में हमारा 15,000 इंक्रीज हुआ। एग्जैक्टली, वेरी गुड। यानी कि कैश अकाउंट हो गया आपका डेबिट। डेबिट, क्योंकि वो 15,000 के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है हमारा। हाँ जी। डेबिट हो गया आपका कैश। क्यों कैश आपका इंक्रीज होगा? जब कैश इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा? डेबिट। यहाँ पे टू स्पेसेस टू वर्ड्स, राइट, सेल्स एंड टू टू सेल्स अकाउंट। सेल्स। एग्जैक्टली, वेरी गुड। और जो सेल्स अकाउंट जो है वो इंक्रीज होगा, तो सेल्स अगर इंक्रीज हो रही है इट मींस आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, और जब आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है यानी कि इनकम, और जब इनकम इंक्रीज हो रही होती है तो वो क्या होती है? क्रेडिट। और आप इसको सेल्स को इस तरह भी ले सकते हैं कि जी आपकी गुड्स जो हैं वो सेल हुई हैं। गुड्स जब सेल हो रही होंगी तो गुड्स जाती हैं, गुड्स कम हो रही होती हैं तो एसेट कम हो रहा था, मतलब दोनों सिचुएशंस में आपकी क्या आएगी? अमाउंट क्रेडिट ही होगी। और आपकी जो नरेशन आएगी, सिंपल कह दे सकते हैं गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ये हो गया आपकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट, जुलाई 7 की। ठीक, ये इतना कंप्लीट हो गया, इतना समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब देखते हैं हम, नई ये स्टार्ट करते हैं।